बढ़ते आगे जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर हिस्ट्री शीटर की प्रताड़ना से जेल प्रहरी परेशान हो गया है। प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़ने को प्रहरी मजबूर हुआ है। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में ये जेल प्रहरी तैनात है, जिसका नाम मोहन बताया जा रहा है। तो मोहन को लगातार धमकी हिस्ट्री शीटर हिमांशु कोरी दे रहा है और पुलिस से बार बार गुहार के बावजूद इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जेल प्रहरी मोहन कुमार ने आरोप लगाया है और हरमाल थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन समझौते की यहां पर सलाह दे दी गई। अंशु और कल्लू कोरी आतन जो अपराधी है हिस्ट्री शीटर, मुझे रात दिन परेशान कर रहा है। ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पीछे कई लड़कों को भेजता है और बोल रहा है मकान खाली करो, मैं यहाँ कब्जा करूँगा मकान में। मेरे परिवार को रात बिरात गेट बजाता है, घुसने की कोशिश करता है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर अभी तक। यहाँ 3 बार यहाँ आ चुका हूँ एसपी ऑफिस, और 4-5 बार थाने जा चुका हूँ। वहाँ भी थाने में बोलते हैं हनुमानताल थाने में कि कंप्रोमाइज़ कर लो, वो आतन अपराधी है, तुम वहाँ से चले जाओ और कहीं मकान ले लो तुम। जबलपुर का एक जेल प्रहरी इन दिनों बहुत परेशान है। वो एक अपराधी जो उसके घर पे कब्जा करना चाहता है, उसके खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहा है। 90 पेज की एक शिकायत दी है, कई बार थाने जा चुका है और कई बार एसपी ऑफिस भी आ चुका है। पुलिस भयाक्रांत है अपराधी से। वो कहती है प्रहरी से कि आप उसके साथ एक समझौता कर लें, क्योंकि इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो एक जेल प्रहरी है, अगर वो ही परेशान है तो आखिर वो कहाँ जाए। हमारे साथ जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि खाकी वर्दी का एक सिपाही है, वही परेशान है, उससे कहा जा रहा है कि आप तो समझौता कर लें। मोहन खटीक जो जेल प्रहरी है, उसने जन सुनवाई में आकर एक हमें आवेदन दिया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन दिया था हिमांशु कोरी, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई भी पूर्व में हमने किया है, उसका जिला बदर भी किया जा चुका है। हाल में ही उसके खिलाफ उसके विरुद्ध हमने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी की है। वर्तमान में उनके बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद है, फिर भी हम उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई फिर से करने जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ का निगरानी चिन्हित बदमाश भी है और लगातार पुलिस उस पर नज़र रखती है। वर्तमान में वो जमानत पे है और हम उसकी जमानत जब्ती की भी कार्रवाई कराने जा रहे हैं। उसका कहना ये है कि उससे पुलिस सलाह दे रही है कि आप इसके साथ समझौता कर लें। अगर ऐसी कोई बात है और ऐसा हमारे जांच में पाया जाएगा तो संबंधितों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करेंगे। पुलिस का अपना एक काम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, कानून विरोधी काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा फर्ज है। और थाना प्रभारी को हमने इसमें स्पष्ट निर्देशित किया है कि इसके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुनः प्रस्तावित करें। देखना है अब पुलिस एक जो निगरानी शुदा बदमाश है उसके खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई करती है, ताकि जेल प्रहरी के साथ पूरा मोहल्ला सुरक्षित हो सके। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करेंगे। संजीव जी, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला ये मामला कि जेल प्रहरी कई दफा चक्कर काट चुका, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल ऋतु, एक आश्चर्य की बात है कि ये जो जेल प्रहरी है, उन्होंने स्वयं बताया कि वो 3 बार पुलिस एसपी के दफ्तर आ चुके हैं और 5 बार थाने जा चुके हैं। उन्होंने लगभग 90 पेज की एक शिकायत दी है, जिसमें पूरा विवरण है कि किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लगातार एक खाकी वर्दी प्रताड़ित है, वो खाकी वर्दी से गुहार लगा रही है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आप शिकायत न करें, समझौता कर लें। ये एक आश्चर्य की बात है कि एक खाकी वर्दी के सिपाही को पुलिस ही ये सलाह दे रही है कि हम तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है, वो आपको आगे भी परेशान करेगा, तो आप एक काम करें, उससे समझौता कर लें। कैसे समझौता करके कोई जीवन भर पड़ोस में रह सकता है? और आखिर क्यों समझौता करे जब एक व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है? 50 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर है, एनएसए लगाया जा चुका है, फिलहाल भी वो जमानत में है, लेकिन उसकी जमानत को रद्द नहीं कराया जा रहा है, उसे कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसके खिलाफ पहले जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मतलब सारा मामला उसके खिलाफ रेडी है, तैयार है। अदालत में भी उसको ये बताया जा सकता है कि ये किस तरह से 50 अपराध पहले कर चुका है, हर तरह के अपराध किए गए हैं, उसके बाद भी उसको जमानत मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं
ये कानून व्यवस्था पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 50 जघन्य अपराध दर्ज हो, छोटे बड़े सब मिलाकर, उसे जमानत मिल जाती है, जिसके ऊपर एनएसी की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके खिलाफ अन्य कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है, वो उसको जमानत मिल गई है, वो एक बार फिर आके सवाल ये भी है संजीव जी कि आखिर संरक्षण किसका मिल रहा है कि इस अपराधी के हौसले देखिए इतने बुलंद है कि बार बार ये जेल प्रहरी को परेशान कर रहा है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, यही मैं बता रहा था कि संरक्षण तो कहीं ना कहीं इसे पुलिस का भी मिल रहा है और अन्य लोगों का भी मिल रहा होगा, राजनीतिक दलों का भी हो सकता है संरक्षण हो, क्योंकि जिसके खिलाफ इतने सारे मामले हैं उसे जमानत मिल जाए, मतलब उसकी केस डायरी जो है वो बहुत कमजोर प्रस्तुत की जाती है, उसके खिलाफ जो मामले दर्ज किए जाते हैं वो बड़े कमजोर मामले होते हैं, ताकि जब वो कोर्ट में खड़ा होता है तो कोर्ट उसे जमानत दे देती है। तो ये सोचने वाली बात है और इस बार एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया एनडीटीवी को कि कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि उसे सबक मिल सके। तो चलिए, यहाँ पर भरोसा दिला है कि इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नजरें आप बना रखिएगा संजीव जी, आगे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, बालाघाट से बड़ी खबर, जहां पर पेड़ से टकराई है कार और कार में आग लग गई। एक युवक जिंदा जला है, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। तो वारासिवली तहसील के मुरमाड़ी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। मुरमाड़ी से दुर्ग की तरफ ये कार सवार जा रहे थे। तो बड़ी खबर बालाघाट से आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रूपेश, कहां और कैसे हुआ ये पूरा हादसा, घायलों की स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, वारासिवली तहसील के मुरमाड़ी गांव में कल एक शादी समारोह था, जहां पर 5 से 6 युवक भिलाई दुर्ग से बालाघाट आए हुए थे। शादी उपरांत इन लोगों ने शादी को अटेंड करने के बाद वापस लौट रहे थे, इनकी कार अनियंत्रित हो गई और ग्राम मुरमाड़ी के ही पास इनकी कार पेड़ से टकरा गई और टकराने के बाद इसे कार में आग लग गई, जिससे